चलिए प्लेटलेट्स लिखते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स किए थे ना, तो प्लेटलेट्स में देखिए कि इसकी जो संख्या होती है 3 लाख प्रति मिलीमीटर होती है। कितनी होती है जी? 3 लाख प्रति मिलीमीटर होती है। इसका कार्य क्या होता है? रक्त को थक्का जमने में क्या मदद करना होता है। ठीक है, 2 बातें हो गई। उसके बाद किए थे प्लेटलेट्स केवल क्या होता है वो स्तनधारियों में। किसमें पाया जाता है वो? स्तनधारियों में पाया जाता है। फिर देखिएगा कि जब डेंगू की बीमारी होती है, डेंगू, आप देखिएगा कि जब डेंगू की बीमारी होती है तो लगातार प्लेटलेट्स घटते हैं और उसी समय आते हैं बाबा रामदेव जी और पपीता का डंटा ढूंढी लेकर ऐसे दिखाना शुरू करते हैं कि इसका सेवन कीजिए, इसका सेवन कीजिए, इसका सेवन क्या कीजिए। हो पूरा एकदम स्टाइल में आते हैं बाबा रामदेव जी, और जैसे जैसे वो करते हैं ये सच्चाई है कि पपीता से प्लेटलेट्स रिकवर होता है। ये बात सही है ना। लेकिन जब जब डेंगू आता है, दिल्ली में जैसे महामारी आता है, दिल्ली में तो बाबा रामदेव जी का सरकार है नहीं, सरकार अन्य जगह पे है। नहीं, वो भी सरकार चलाते हैं, ऐसे बात नहीं चलाते हो, चलाते हैं सरकार में है वो, भले मंत्रालय में नहीं है लेकिन सरकार में है। तो जैसे होता है महामारी फैलता है दिल्ली में, डंटा लेके दिखाना शुरू करते हैं कि इसका सेवन कीजिए। हाँ बोलिए। है ना, कारण कि दूसरे किसी के ऊपर आरोप मढ़ना होता है, नहीं समझे? आरोप मढ़ना होता है, इसलिए आते हैं जल्दी करके। अब देखिएगा कि डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स लगातार घटते हैं, और याद रखिएगा कि सामान्य व्यक्ति में 3 लाख, कितना? 3 लाख। अब 3 लाख से घट के 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, क्या 1 लाख हो जाए। जैसे प्लेटलेट्स गिरता है इंसान की इसमें मृत्यु तक हो सकती है, इसमें मृत्यु हो सकती है। इसके बाद देखिएगा एक प्रश्न ये थे कि निम्न में कौन रक्त के थक्का जमने में मदद करता है? तो हमने 4 दिया था, प्लेटलेट्स दिया था और फाइब्रोजन दिया था और प्रोथोमाइन दिया था। फिर देखिए विटामिन दिया था, और विटामिन में सी और सी दिया था, सॉरी के और सी दिया था, है ना। विटामिन को लिखाए होंगे, उसमें के और सी कर दीजिए, तो के सी। विटामिन में जोड़िए इसको, विटामिन में विटामिन के और सी, है ना। एक ऑप्शन लास्ट में था ई वाला, और ही सही होगा, क्योंकि रक्त को थक्का जमने में विटामिन के भी सहायक होता है और सी भी सहायक होता है। ठीक, सभी हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि ब्लड ग्रुप किए थे रक्त वर्ग, जो आपके सामने डायग्राम है, और एबीओ सिस्टम किए थे ना। एबीओ सिस्टम थोड़ा देख लेते हैं। एबीओ सिस्टम है, और एबीओ सिस्टम की खोजकर्ता जो है वह लैंड एस्टेनर है। कौन? लैंड एस्टेनर ने ही दिया था रक्त वर्ग। क्या दिया था? रक्त वर्ग दिया था। इसके बाद देखिएगा आरएच फैक्टर, और आरएच फैक्टर की खोज किया था किसने? लैंड एस्टेनर ने। और याद रखिए कि 4 प्रकार के रक्त वर्ग, 4 प्रकार के रक्त वर्ग देखिएगा, ए बी और ओ। क्लियर? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के रक्त वर्ग, ए बी और ओ। और याद रखिएगा कि ए पॉजिटिव ए निगेटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव बी निगेटिव हो सकता है, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव हो सकता है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव हो सकता है। इतने हो सकते हैं, लेकिन है तो 4 ही है। कितने? 4। अब एक चीज देखिएगा कि किसमें हम किसी भी ब्लड को चढ़ा सकते हैं। किस मतलब जो रक्त वर्ग समूह होता है, कौन सा रक्त वर्ग समूह है जो सर्वग्राही होता है, अर्थात किसी भी ग्रुप को ले सकता है। सर्वग्राही बोले हैं, सर्वदाता नहीं बोल रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर नहीं बोल रहे हैं, यूनिवर्सल डोनर नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सर्वग्राही, कोई भी ब्लड ग्रुप को वह ले सकता है। तो याद रखिएगा कि ए बी सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर है। ऐसे प्रश्न आते हैं प्रश्न आपके एग्जाम्स में
आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं, यूनिवर्सल डोनर तो वो होता है, कौन हो? इसलिए कि रक्तदान जब कीजिएगा तब ना पता चलेगा हो। याद रखिएगा, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं। याद रखिए, मार्केटिंग मत कीजिए। आप जो काम करते हैं उसका मार्केटिंग मत कीजिए। हम मार्केटिंग करते तो हमारे यहाँ यही कंडीशन होता, मार्केटिंग नहीं करते हैं। मार्केटिंग नहीं कीजिए, काम कीजिए, नाम बोलेगा बस। हर साल देते हैं, जब जिसको जहां जरूरत पड़े एक कॉल मारे कि गुरुजी हमरा हर चीज चाहिए बस। लेकिन ब्लड दे सकते हैं, होना चाहिए, इसमें कमी है हो। गुरु बाबा में कमी है। 76 किलो के 7% निकाल ले, कितना है? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। का उतना है कि नहीं? 5 लीटर नहीं मिलता है, और यही तो धोखा हो जाएगा हो। इसमें 4.25 कैसे हो जाएगा? निकालो तो 76 kg का 7% निकालो, बताओ। समझ में आ गया? अब देखिए, बताओ जल्दी। पाँच प्लस है ना हो, अब बातें खत्म। चलिए आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। आगे लैंड स्टैंडर्ड दी। अच्छा एक चीज लिखी, कहां तक लिखी था आपने? यही तक। अच्छा लिखिए, लैंड स्टैंडर्ड दी। लैंड स्टैंडर्ड दी लिखे जाए। लैंड स्टैंडर्ड ने, लैंड स्टैंडर्ड ने पता लगाया कि, लैंड स्टैंडर्ड ने पता लगाया कि आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर विशेष प्रोटीन पाया जाता है। विशेष प्रोटीन पाया जाता है, विशेष प्रोटीन पाया जाता है, जिसे एंटीजन, एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आरबीसी के सतह पर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीजन, और यह पता लगाने का कार्य किया किसने? क्लियर? आगे लिखेंगे इसी में, यह मतलब क्या? एंटीजन। यह दो प्रकार की होता है। यह दो प्रकार के होता है, ए बी
एंटीजन कितने प्रकार के? दो। देख लेंगे आप लोग कितने प्रकार के? दो, ए बी। क्लियर हो गया? अगला लिखेंगे पॉइंट, लैंड एस्टेनर के अनुसार WBC क्या जी? लैंड एस्टेनर के अनुसार WBC के सतह पर भी प्रोटीन पाया जाता है। जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह दो प्रकार के होता है। हो गया? कितने प्रकार के हो? दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन होगा? ए बी। एंटीबॉडी ए स्मॉल बी। एंटीजन कैपिटल ए कैपिटल बी। पता लगाया किसने? लैंड एस्टेनर ने। कहां पे? आरबीसी पर कैपिटल, WBC पर स्मॉल। नहीं समझा? आरबीसी के सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं वो एंटीजन कैपिटल होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी होते हैं। WBC के सतह पर भी विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जो देखिएगा जिसे कहते हैं क्या? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी जब कहते हैं तो एंटीबॉडी स्मॉल ए और स्मॉल बी होता है। कोई दिक्कत? आगे लिखिए। किसी एंटीजन के विरुद्ध, अगला पॉइंट, किसी एंटीजन के विरुद्ध, अरे पीछे तक आवाज आ रही है ना? चलिए, किसी एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण होता है। आगे पॉइंट बनाइए। यदि रक्त में एंटीजन ए, याद रखेंगे, यदि रक्त में एंटीजन ए कैपिटल वाले एंटीजन ए और एंटीबॉडी क्या होगा? हो स्मॉल ए। वेरी गुड। स्मॉल ए या एंटीजन बी
कैपिटल बी, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी बी एक साथ रहे तो एक साथ रहे तो एक साथ रहे तो ब्लड क्लॉपिंग, ब्लड क्लॉपिंग चिपकना, न समझे, ब्लड क्लॉपिंग कोष्ठ में कर लीजिएगा, चिपकना क्या हो, ब्लड क्लॉपिंग चिपकना कोष्ठ में। ब्लड क्लॉपिंग की घटना होती है, ब्लड क्लॉपिंग की घटना होती है। क्लियर? एक चीज देखिएगा कि ब्लड भी चिपकता है ना हो, और दीमक भी चिपकते हैं, ना चिपकते हो, दीमक लग जाते हैं। बाकी का चिपकता है छोड़, चिंगम खा के और बेंच में लगा दीजिए, देखिए कितना चिपकता है। नहीं, इधर उधर की बात मत कीजिएगा, बहुत तेज है, याद रखिएगा। कपिल शर्मा कमेडी नहीं देखा है आज तक? एक ही को चिंगम बार बार खाइएगा, पैसा खत्म होगा, हो पैसा तो बचेगा। अरे रोज खाइए, निकाल कर दिए धोके, फिर खाइए, फिर खाइए, फिर ना हो। और टोपी चलिए यहाँ देखिए, फिर समझिए इसको, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। आगे जाएंगे डायरेक्ट ब्लड में, अब ब्लड ग्रुपिंग करेंगे डायरेक्ट, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। एंटीजन ए में होगा एंटीबॉडी, हाँ एंटीबॉडी स्मॉल ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी स्मॉल बी। एक साथ रहे तो ब्लड का होगा चिपकना, ब्लड का होगा क्लॉपिंग, ब्लड क्लॉपिंग होगा, ब्लड चिपक जाएगा, नहीं हो। एक साथ रहे तो आगे चलिए, पलटिए, देखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट। लैंड एक्सटर्नल ने एंटीजन ए कैपिटल और बी के आधार पर, लैंड एक्सटर्नल ने एंटीजन ए कैपिटल लिखेंगे और बी कैपिटल के आधार पर कोई बात नहीं, होते रहता है। देखिएगा, लैंड एक्सटर्नल ने एंटीजन ए और एंटीजन बी के आधार पर कितने रकम दिए जी? 4 रकम दिए। और इसी 4 रकम देखिएगा कि हम लोग जितने भी लोग हैं, ये यही 4 रक्त वर्ग है जो सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रक्त वर्ग समूह है, याद रखेंगे। जैसे O पॉजिटिव है, किसी का O नेगेटिव होगा, एक ही ग्रुप हुआ नहीं, ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और O होगा, ये ना होगा जी। और इतना ही रक्त वर्ग में हम सभी लोग हैं, लेकिन जिक्रा में आरच फैक्टर होगा, न समझे हो। रसल्स बंदर का नाम सुने आप लोग? हो सकता है कि किसी व्यक्ति में ऐसा गुण हो, किसी व्यक्ति में वह आ गया हो वर्ग, तो देखिएगा खुद के का हो, डाल से डाल पर नहीं, खुद के का आदमी है, लेकिन एक चीज है, कुछ ना कुछ उसका असर होता है। आगे करेंगे, देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ओरिजिनल कार्य क्षेत्र की ओर।
देखिएगा लैंड स्टेनर के अनुसार ये 4 रक्त वर्ग हैं और चारों रक्त वर्ग के लिए डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम के माध्यम से हम ध्यान रखेंगे, याद रखिएगा, ध्यान रखेंगे कि किसमें एंटीजन होता है और किसमें एंटीबॉडी होता है, किसमें एब्सेंट होता है, कौन होता है सर्वग्राही और कौन होता है सर्वदाता। इन सभी बिंदुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आइए ब्लड ग्रुप है, क्या है जी? ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप में देखते हैं ए बी और ओ। क्लियर? ए बी और ओ। अब आप लोग भी बनाते चले, काम करते चले। हो गया? हो गया? कौन रक्त ले सकता सब कुछ होगा, रक्त ले सकता है? ऐसे होगा ओनली वो रक्त, ईमानदार छवि के। हो गया? जल्दी बनाइए, जल्दी। अरे वीडियो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। क्या हो? आगे बढ़े, काम करें, चलिए। लैंड एंड स्टेनर के अनुसार कितने रक्त वर्ग हो? 4। कितने? 4। पहला आप देखें ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप देखिएगा, यहाँ भी ब्लड ग्रुप है और यहाँ भी ब्लड ग्रुप है, दोनों जगह पे है। परेशानी नहीं होना चाहिए।
ए बी और ओ। अब हम जब थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या देखा, जब हम लिखा रहे थे उसमें यही देखा कि एंटीजन ए एंटीबॉडी बी, यही देखा रक्त ले सकता है ए और ओ का। ए ग्रुप वाला ए और ओ से रक्त प्राप्त कर सकता है, क्या करेगा हो, रक्त प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब देने की बात आएगी तो बाबूरी अपन पॉकेट से 5 रुपए निकाले बड़ी कष्ट होता है, सच्चाई यही है, कष्ट होता है। देने की बात आएगी तो सबसे पहले तो अपने जात को देखेगा, अपने जात को देखेगा, और दूसरा क्या देखेगा कि फिर सेकेंडरी में जो जात आ रहा है उसमें मेरा जात है कि नहीं, उसमें मेरा जात है कि नहीं। तो फिर देखिए इसमें भी ए है, क्या हो, ए है, मतलब कहीं ना कहीं ये भी जातीयता कर रहा है, नहीं कर रहा है हो। ए ग्रुप वाला भी जातीयता किया, एक तो खुद के जात को ब्लड दे दिया और फिर अपने ही जात का ढूंढना शुरू कर दिया कि ना हमारे जात हमारे कैटेगरियों का मिल जाए, क्या मिले हो, कैटेगरी मिल जाए, नहीं तो अपन कैटेगरी देखा और ये इसमें इसको भी दे दिया, ए को, दोनों को दे दिया। अब आते हैं बी पर। ये बेचारे क्या करते हैं कि एक तो इसमें एंटीजन होता है, क्या हो, बी, एंटीबॉडी होता है कैपिटल नहीं स्मॉल ए, क्या होता है, स्मॉल ए। और ये क्या करते हैं, लेने की जब बात आएगी तो बी से लेंगे, एक तो अपन जात से लेंगे, प्राप्त करेंगे अपना ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है। और जब दूसरा होगा तो एक उससे लेंगे जो सबको दान करता है, कि आप लेकर जाओ कोई दिक्कत नहीं, इधर भंडारा खुला हुआ है ले जाओ, नहीं, और अपने में चढ़वाते जाओ, जिंदगी बचाते जाओ। ओ वाले से लेंगे, ओ ग्रुप लेंगे, अपना एक बी ग्रुप लेंगे, दूसरा ओ से लेंगे। और जब देने की बात आएगी ये क्या करते हैं कि एक तो सबसे पहले अपन सौजातीय मैटर होता है, सौजातीय समझते हैं आप लोग ना, मतलब बी वाला पहले बी वाला को ही दे सकता है, उसके बाद जब जरूरत पड़ेगा ए बी को तो इसमें भी देखेगा कि हमारा कम मतलब कैटेगरी नहीं, मेरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके साथ जुड़ता है कि नहीं, मेरा जो व्यवहार है उसके व्यवहार से मिलता है कि नहीं, ये कहे कि हमारे ब्लड की जो स्थिति है क्या उसमें है कि नहीं, फिर हम उसी को देंगे, ध्यान रखिएगा। तो क्या ये क्या करेगा बी वाला कि ए और बी को दे देगा, हो गया। ए और बी को देखिए लाभ कितना पहुंच रहा है, लाभ देखते चलिए, पहला चीज। उसके बाद देखिएगा अब बारी आता है इक्वल चुरवा की, क्या करो, हाँ इसका बारी आता है। ये क्या करता है कि इसमें एंटीजन दोनों होता है, इसमें एंटीजन दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है, और एंटीबॉडी एब्सेंट होता है। और जब एंटीबॉडी एब्सेंट तो सब घटेगा, जितना आइए उतना दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 रुपया दीजिए चाहे 5,000 दीजिए, रख लेंगे, इतना खिले चाहे इतना खिले रख लेंगे। मतलब हर ग्रुप का ब्लड जो है यह प्राप्त कर सकता है, सॉरी हाँ प्राप्त कर सकता है, ले सकता है, हर ग्रुप का ब्लड ये प्राप्त कर सकता है। अर्थात ए बी मिलेगा, ए लेगा, बी लेगा, ए बी और ओ सभी को यह प्राप्त कर सकता है और अपने स्वस्थ हो सकता है। क्या करेगा वो, जब प्राप्त करेगा स्वस्थ हो जाएगा, बीमार पड़ता है तो ब्लड सबको दे देता है, चल कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ हो गया। दूसरी बात क्या है कि जब देने की बात आएगी बड़ी चतुर बनी है ना, समझे, बहुत चतुर है। इसीलिए बोले कि 2-4 रुपया बढ़िया, इसलिए बोले कि बढ़िया जाति को नहीं बोले बाबू जी, ध्यान रखिएगा। हाँ मतलब आपको अगर लगे कि ऐसे तो ऐसा कुछ नहीं है, चतुर इसीलिए बोले कि अपना तो काम निकाल लिया और जब दूसरे की बारी आई तो क्या कहेगा, अपन जात छोड़कर हम किसी को वोट देने वाले नहीं, वोट नहीं ब्लड देने वाले नहीं, क्या हो, ब्लड देने वाले नहीं है। तब क्या होता है कि ये बेचारे ए बी वाले जो हैं, ए बी वाले अपने ही ब्लड ग्रुप को ब्लड देते हैं। फिर देखिएगा अब आता है यूनिवर्सल डोनर की बात, और याद रखिएगा यही कहा है कि ए बी को सर्वग्राही, क्या कहते हो, सर्वग्राही कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। और अब आता है बात ओ ग्रुप का, तो ओ ग्रुप वाला को देखिएगा
ओ ग्रुप वाला को इसमें एंटीजन एब्सेंट हो जाता है। क्या होता है? एंटीजन एब्सेंट होता है। एंटीबॉडी स्मॉल a प्लस स्मॉल b होता है। और ये बेचारे लेने की जब बात आती है तो बड़ी ईमानदारी पूर्वक अपने ही जात का ब्लड लेते हैं, बल्कि दूसरे ग्रुप का ब्लड नहीं दान करते हैं। और जब देने की बात आती है तो इधर से भंडारा खोल देते हैं कि आ जाओ ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आप जिंदा रहो, खुश रहो, सदा आबाद रहो, आपका बाल बच्चा आपको देखते रहे। ऐसी स्थिति होती है ओ ग्रुप वाला के साथ। और यही कारण है कि इसे यूनिवर्सल डोनर अर्थात सर्वदाता रक्त वर्ग क्या कहते हो? सर्वदाता रक्त वर्ग अर्थात इंग्लिश में यूनिवर्सल डोनर, क्या? यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे लिखेंगे। इसमें अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो हम हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, बुला देंगे एक आदमी को पढ़ाने के लिए, नाम नहीं लेंगे, ऑन कैमरा है। चलिए लिखिएगा, ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, सर्वग्राही होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ऑब्सेंट होता है, ऑब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। हो गया? ऑब्सेंट होने का मतलब क्या? नहीं होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, दानवीर के लिए, किसके लिए हो? दानवीर के लिए लिखेंगे ओ रक्त वर्ग, ओ रक्त वर्ग लिखो, ओ रक्त वर्ग लिख लिया है, बड़ी तेज है। ओ रक्त वर्ग सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है, सर्वदाता होता है, क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होता है। क्या? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होता है। हो गया? चलिए आगे आइए। ये वाला डायग्राम आपको हर एग्जाम में याद रखेंगे आप, कि आपके जो भी परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा होगी, नौकरी का एग्जाम होगा, उसमें अगर ये डायग्राम आपको मेंटेन रहता है, आपको याद रहता है, तो हमें लगता है कि रक्त वर्ग से जो प्रश्न आते हैं, जो पूछे जाते हैं, शायद नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटेगा, याद रखिएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। कारण कि एबी में क्या एब्सेंट होता है? एंटीबॉडी। ओ रक्त वर्ग में क्या एब्सेंट होता है? एंटीजन। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? एबी को। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को। किसे कहते हैं? ओ को। यहां तक की बात आती है, एक प्रश्न आता है कि बॉर्डर पर जब हम सेना को भेजते हैं तो सबसे पहले हम ओ नेगेटिव वाला को ही देखते हैं। किसको? ओ नेगेटिव को देखते हैं। समझा ना? याद रखेंगे, ये सारे प्रश्न, यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।